राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग उपसर्ग पूरा देख लिए थे। अब हम लोगों को देखना है प्रत्यय और इसके बाद समास पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रत्यय को देखा जाए अच्छे से कि प्रत्यय क्या होता है। तो जो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, और अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय की परिभाषा दिया है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है। तो प्रत्यय दो शब्दों से बना है। किस किस शब्द से बना है? तो प्रतिधन अ से बना है। देखिए यहाँ पे ई का य हो जा रहा है ना, यड़ संधि में होता है ना ई का य। तो प्रतिधन अ तो प्रत्यय हो गया है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है, और अय का अर्थ चलने वाला है, यानी कि साथ में रहेगा लेकिन बाद में रहेगा। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है। अविकारी का मतलब होगा कि उसमें कोई भी लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं, जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है। यहाँ प्रत्यय आई है तो प्रश्न कैसे बनता है कि भलाई दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ये पता रहेगा कि भला मूल शब्द है, तभी हम लोग को पता चलेगा ना कि इसमें आई जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो ध्यान यही चीज़ हम लोग को देना है। मेन चीज़ इसमें ये पकड़ना है कि मूल शब्द क्या है, ये पकड़ेंगे तभी प्रत्यय समझ में आएगा। ठीक। अब देखिए प्रत्यय के भेद कौन कौन से हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो देखिए मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत और तद्धित। तो कृत का मतलब ये होता है कि क्रिया, तो क्रिया के साथ जो लगता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। और तद्धित प्रत्यय पढ़ा जाएगा इसके बाद। पहले ये इसी को पढ़ना है हम लोगों को, कृत प्रत्यय को। इनसे शब्दों की रचना होती है। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को समझने के पहले कृत और तद्धित को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कृदंत है, तो कृत धन अंत से मिल के बना है। कृदंत जो है कृत धन अंत, यानी कि क्रिया से जो अंत हो उसको कृदंत कहा जाएगा। तो क्या है यहाँ पे देखा जाए, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया या धातु, धातु जो है होती है क्रिया की मूल होती है। यानी कि जैसे पढ़ना है तो पढ़ना क्रिया है, लेकिन उसका धातु क्या है? पढ़ धातु है। तो वही धातु का मतलब होता है मूल, और क्रिया उससे जो बनती है। तो इन दोनों के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत। ठीक। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। यहाँ दृष्टव्य यह है कि हिंदी में क्रियाओं के अंत का ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु है। जैसे हम लोग देखिए पढ़ना है तो उसमें पढ़ अगर ना हटा देंगे तो वो पढ़ धातु हो जाएगा। जैसे कहना कि कह, चलना कि चल, धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ना कहना कि कह, तो कहना जो है क्रिया है और कह जो है ये धातु है, क्योंकि उसमें से ना प्रत्यय हटा दिया गया है। चलना जो है कि क्रिया है, और चल जो है क्या है? धातु है, क्योंकि उसमें से ना प्रत्यय हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कृत प्रत्यय दिया है, क्रिया दिया है और शब्द दिया है। तो प्रश्न ऐसे बनता है, मतलब अगर बनेगा प्रश्न पेपर में तो कैसे बनता है कि जैसे दे देगा कि कोई भी चार ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा कि इसमें से कृत प्रत्यय कौन है। तो कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन है। तो कैसे हम लोग करेंगे, पता करेंगे। तो कृत प्रत्यय से बना शब्द वही रहेगा जो क्रिया से अंत हो, जो क्रिया में लगा रहेगा। ठीक। जो क्रिया में लगा रहेगा वही कृत प्रत्यय रहेगा उसमें। तो देखिए ये क्या है, शब्द देखा जाए गाने वाला है तो गाना क्रिया है, और इसमें वाला जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। अब देखिए होनहार है तो इसमें होना क्रिया है और इसमें हार प्रत्यय लगा हुआ है, तो कृत प्रत्यय है, तो यानी कि क्रिया में लगा हुआ है। रखैया है और खवैया, तो रखना है इसमें अगर अया प्रत्यय लगेगा तो रखैया हो जाएगा, और यहाँ पे खेना है इसमें वया प्रत्यय लगा है तो ये खेवैया हो गया है। तो मूल शब्द, ये क्रिया को भी ध्यान देना है और इसे ये भी ध्यान देना है कि इससे शब्द क्या बनता है। तो इसे पता चलेगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। अब कुछ जगह गाने वाला है, इसमें प्रत्यय कौन है तो वाला हो जाएगा। होनहार है, इसमें प्रत्यय कौन लगा हुआ है तो हार हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनता है। अब देखिए कृत प्रत्यय है, यहाँ पे धातु दिया है, अब शब्द दिया है। तो यहाँ पे क्रिया के साथ हम लोग देख लिया, यहाँ पे धातु देखा जाए तो क्रि धातु है। अब देखिए क्रि धातु में अक प्रत्यय लगा है तो कारक बना है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाएगा अगर पूछ देगा पेपर में कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक जो पढ़ा रहेगा वही जानेगा कि इसमें अक प्रत्यय है। ठीक।
और नहीं तो ऐसे कारक अक लास्ट में आ रहा है ना तो अक हो जा रहा है। अब धातु पूछेगा तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्रिय धातु है। देखिए नयन है तो इसमें नी धातु है, उसमें अन प्रत्यय से मिल के बना हुआ है। अब देखिए शक्ति है तो इसमें शक प्रत्यय है और इसमें ती जो है कि नहीं सॉरी यहाँ पे शक जो है धातु है और यहाँ पे ती जो है ये प्रत्यय है, तो ये शक्ति ऐसे बना हुआ है। अब देखिए फिर क्रिया से जुड़ा हुआ है और शब्द कैसे बना है, तो कर्तव्य जो है ये शब्द बना है, इसमें तव्य प्रत्यय है, ठीक। तो इसमें क्रिया जो है ये क्री है। दे है तो इसमें दा क्रिया है और यत क्या है, कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि जो क्रिया के साथ लगे उसको कृत प्रत्यय कह दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे धातु के साथ लगा हुआ है तो भू है, भू धातु है, उसमें अगर कत प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पे बन जाएगा भूत, ये विशेषण हो जाएगा। अब देखिए मत धातु इसमें तब कत प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें मत हो गया है। खिल धातु है इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है तो खिन्न हो गया है, जो न हो गया है खिन्न। जृप जो है कि धातु है और इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है कत, तो ये क्या हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। तो ऐसे शब्द बने हुए हैं। विद है उसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है तो विद्यमान बना हुआ है। तो ऐसे प्रश्न बनता है, इसमें विद्यमान में पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो मान प्रत्यय है, ठीक। अब देखिए ये सब तो हो गए। अब आगे देखा जाए क्या दिया है इसमें कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगाकर कृदंत बनाए जाते हैं। बने हुए नए शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों हो सकते हैं, ठीक। अब कृदंत के भेद कौन कौन से होते हैं ये देखा जाए। कृदंत का मतलब जो क्रिया से अंत होगा। अब उसके भेद कौन कौन से हैं। हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। इसी को अव्यय भी कह दिया गया है। तो विकारी और अविकारी इस दो भेद हैं कृदंत के। विकारी कृदंतों का प्रयोग प्राय संज्ञा या विशेषण के सदृश होता है और कृदंत अव्यय का प्रयोग क्रिया विशेषण या कभी कभी संबंध सूचक के समान होता है। विकारी कृदंत के चार भेद हैं। तो कौन कौन से भेद हैं विकारी कृदंत के चार भेद। क्रियार्थक संज्ञा, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। तो इन लोगों को देखा जाए कैसे हैं ये सब। अब देखिए हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से कर्तृवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो इनके साथ ही कर्तृवाचक और क्रिया दो प्रकार के विशेषण भी बनते हैं। आगे संस्कृत और हिंदी के कृत प्रत्ययों को उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनेगा, बस यही प्रश्न बनता है कि कोई इसमें कृत प्रत्यय है, किसमें तद्धि प्रत्यय है, ये प्रश्न बनता है ज़्यादातर। या तो ये बन जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत के कृत प्रत्यय और संज्ञाएं। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय है, धातु है और भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन बन रही है, तो धातु है कम और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, अ। तो काम है, इसमें कृत प्रत्यय है अ। ऐसे पूछता है प्रश्न कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। वेदना है, इसमें अना प्रत्यय लगा हुआ है, धातु है विद धातु। वंदना है, इसमें वंद धातु है और अना प्रत्यय है। इच्छा है, इसमें इस धातु है और आ प्रत्यय है। देखिए पूजा है तो इसमें पूज धातु है, और आ प्रत्यय लगा हुआ है। यज्ञ है, इसमें यज धातु है और य जो है ये प्रत्यय है। शक्ति है तो इसमें शक धातु है और ती प्रत्यय है। मृगया है तो इसमें मृग क्या है, ये धातु है और ये प्रत्यय है। भोग वैसे ही भोक्ता भी है, भुज है, इसमें त्रिप्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही सब है, तनु है, बंधु है, भिक्षुक है, त्यागी है, ठीक। तो ये देखिए तनु है, इसमें तन क्या है, ये धातु है और ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। बंधु है, इसमें बंध क्या है, धातु है, उसमें ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए भिक्षुक है, इसमें उक प्रत्यय है और इसमें भिच धातु है। त्यागी है तो इसमें ई प्रत्यय है और त्यज धातु है। तो धातु जानते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए कृत प्रत्यय है, धातु है और कर्तृवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ऊपर जो बन रहा था वो भाववाचक संज्ञा बन रहा था। अब नीचे क्या बनेगा, कर्तृवाचक संज्ञा बनेगा। तो इसको भी देखा जाए कौन कौन सा कर्तृवाचक संज्ञा बन रहा है। तो गायक है तो इसमें अक प्रत्यय है, गय धातु है। सर्प है तो इसमें अप्रत्यय है और सर्प श्रिप जो है धातु है। देव है तो इसमें अप्रत्यय है और दिव धातु है। दात्री या दाता है तो इसमें क्या है, त्रि प्रत्यय है और दा जो है कि धातु है। तो ये कर्तृवाचक संज्ञाएं बन रही हैं ऐसे। अब देखिए कर्तृवाचक, अब कर्मवाचक देखा जाए ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए कृत्य है
तो इसमें य प्रत्यय है और कृ धातु है। प्रहार है तो इसमें अ प्रत्यय है और प्र प्लस ह र क्या है, ये धातु है। इसमें ये नहीं पूछेगा कि कौन सा कर्मवाचक संज्ञा है, क्या है, बस यही पूछता है कि इसमें प्रत्यय कौन है, कृत प्रत्यय है कि तद्धि प्रत्यय है, या पूछता है कि इसमें प्रत्यय कौन है, जैसे अ हो गया, यह दिया है ना, ऐसे पूछता है। ज़्यादा इसको देख के घबराना नहीं है। अब देखिए संस्कृत के कृत प्रत्यय और विशेषण, कृत प्रत्यय धातु विशेषण ये सब दिया है, तो देख लिया जाए इसको भी। तो देखिए यहाँ पे भूत दिया है तो इसमें कत प्रत्यय है। ये प्रश्न बन सकता है कि भूत में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है और भू धातु है। मत्य है तो इसमें कत प्रत्यय इसमें भी है और मत धातु है। खिन्न है तो इसमें न प्रत्यय है और खिद धातु है। जीर्ण है तो इसमें ड़ क्या है, प्रत्यय है, और ज्री ये धातु है। सेव्यमान है तो इसमें मान जो है कि प्रत्यय है और सेव क्या है, ये धातु है। अब देखिए कर्तव्य है, ये पूछ सकता है कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है और क्री धातु है। वक्तव्य है तो इसमें भी तव्य प्रत्यय है और इसमें वच धातु है। दर्शनीय है तो इसमें दृश्य जो है धातु है और अनीय प्रत्यय है। और श्रवणीय है, इसमें श्रु धातु है और अनीय प्रत्यय है। पूजनीय है तो पुज धातु है और इसमें अनीय प्रत्यय है। ठीक, तो ये प्रत्यय हो गया, इसमें यही सब पूछता है बस और ज़्यादा नहीं। अब हिंदी के कृत प्रत्यय देखा जाए, हम लोग संस्कृत देख रहे थे, अब हिंदी कृत प्रत्यय क्या है। हिंदी के कृत या कृदंत प्रत्यय इस प्रकार हैं: अ, अंत, अक्कड़, आ, आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकु, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप, आपा, आव, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, इयल, ई, इया, ऊ, एरा, ऐया, ऐत, ओड़ा, ओड़, औता, अवधि, औना, औनी, औटी, आवनी, अवल, क, का, की, गी, त, ता, ती, अंति, न, ना, नी, वन, वा, वाला, वया, सार, हारा, हार, हा इत्यादि। तो ये सब हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। ठीक, अब हिंदी के कृत प्रत्ययों से भाववाचक, करणवाचक, कर्तवाचक संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं। इनके उदाहरण प्रत्यय चिन्हों के साथ आगे दिए जाते हैं। तो इनसे कौन कौन सी संज्ञाएं बनती हैं? भाववाचक, कर्तृवाचक और करणवाचक। तो इसको भी देखा जाए। भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं, भाववाचक तो हम लोग जानते ही हैं कि जैसे कैसे होता है, मित्रता हो गया, ऐसे सब रहता है। भाववाचक कृदंत संज्ञाओं की रचना धातु के मूल के अंत में अ, अंत, आ, आई, आन, आप, आपा, आव, आवा, आश, आवना, आवनी, आवट, आहट, ई, अवता, अवति, अव्वल, अवनी, क, की, गी, त, ती, अंति, न, नी इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से होती है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे भार दिया है, भाववाचक संज्ञा सब है जो दिया है यहाँ पे। तो भार क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब धातु क्या है, इसमें भर धातु है और प्रत्यय अ है। भिड़ंत है तो इसमें अंत प्रत्यय है, भीड़ धातु है। फेरा है तो इसमें आ प्रत्यय है और फेर क्या है, धातु है। लड़ाई, इसमें आई प्रत्यय है और लड़ धातु है। उठान है तो इसमें आन प्रत्यय है, उठ धातु है। मिलाप है तो इसमें आप प्रत्यय है, मिल धातु है। पुजापा है तो इसमें पुज क्या है, धातु है और आपा प्रत्यय है। खिंचाव है तो इसमें आव जो है कि प्रत्यय है और खींच क्या है, धातु है। तो इसमें धातु प्रत्यय सब क्लियर हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे प्रत्यय दिया है धातु भाववाचक संज्ञाएं। तो देखिए भुलावा है ना, तो इसमें आवा प्रत्यय है, समझ में आ रहा होगा। भूल धातु है। निकास है तो इसमें आस प्रत्यय है और इसमें निकस जो है कि धातु है। पावना है तो इसमें आवना जो है कि प्रत्यय है और पा क्या है, धातु है। पावनी है तो इसमें भी आवनी प्रत्यय हो गया है, पा धातु है। सजावट है तो इसमें आवट प्रत्यय है, सज धातु है। चिल्लाहट है तो इसमें देखिए आहट प्रत्यय है और चिल्ल धातु है। अब देखिए बोली है तो इसमें क्या है, ई प्रत्यय है और बोल धातु है। समझौता है तो इसमें औता प्रत्यय है और समझ क्या है, धातु है। मनौती है तो इसमें औती प्रत्यय है और मान धातु है। भुलौवल है तो इसमें अव्वल धातु प्रत्यय है और भूल धातु है। देखिए पिसौनी है तो इसमें पीस धातु है और औनी प्रत्यय है। प्रत्यय पूछता है बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो क प्रत्यय। देखिए इसमें अक नहीं होगा, इसी को ध्यान देना है, यही सब पढ़े रहेंगे तो हो जाएगा काम। इसमें बैठ धातु है। बैठकी है तो इसमें की प्रत्यय है और बैठ धातु है। देनगी है, देन धातु है, गी प्रत्यय है।
खपत है तो इसमें खप धातु है और तो क्या है, प्रत्यय है। अब देखिए खपत हो गया। अब चढ़ती है तो इसमें चढ़ धातु है और ती क्या है, प्रत्यय है। कुटंती है तो इसमें कुट धातु है और अंति क्या है, प्रत्यय है। देन है तो इसमें न प्रत्यय है और दे धातु है। चटनी है तो इसमें नी प्रत्यय है और चाट क्या है, धातु है। तो ये सब पढ़े रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस में कौन सा प्रत्यय है, इससे क्लियर रहेगा ये, और धातु भी क्लियर रहेगा। अब देखिए हम लोग तो भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे थे, अब करणवाचक संज्ञा पढ़ा जाएगा। ये क्या है, करण मतलब कि जैसे साधन के अर्थ में जो होता है वो संज्ञाएं करणवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो देखिए दिया है यहाँ पे, करणवाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनाने के लिए धातु के अंत में आ, आनी, ई, उ और टी, न, ना, नी इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया है, देखिए झूला है तो इसमें आ प्रत्यय है, मथानी है तो इसमें आनी प्रत्यय है, रेती है तो इसमें ई प्रत्यय है। धातु आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए झाड़ू है तो इसमें उ प्रत्यय है, कसौटी है तो इसमें औटी है, समझ में आ रहा होगा, औटी। अब देखिए बेलन है तो इसमें अन न प्रत्यय है, अन नहीं है, ये पकड़, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इसी पे पकड़ बन जाएगा तो हो जाएगा यही सब। इसमें अन दे देगा न देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। बेलन तो बेल प्रत्यय है और न, सॉरी यहाँ पे बेल धातु है और न क्या है, प्रत्यय है। बेलना है तो इसमें ना प्रत्यय है, बेलनी है इसमें नी प्रत्यय है। अब देखिए कर्तृवाचक कृदंत विशेषण है, इसको भी देख लिया जाए। कर्तृवाचक कृदंत विशेषण बनाने के लिए धातु के अंत में अंकु, आउ, आक, आका, आड़ी, आलू, इया, इयल, एरा, एत, ओड़, औड़ा, आकु, अक्कड़, वन, वाला, वया, सार, हार, हारा इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आकु भी प्रत्यय हो सकता है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम जो का सोच रहे हैं वो प्रत्यय है कि नहीं, हो सके वो प्रत्यय ही नहीं हो। तो ये पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा ना कि आकु प्रत्यय होता है, अक्कड़ प्रत्यय होता है, तो इससे क्लियर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है उड़ंकु, तो इसमें अंकु प्रत्यय है। लास्ट में आ रहा है ना उड़ंकु। टिकाऊ है तो इसमें आउ प्रत्यय है। तैराक है तो इसमें आग प्रत्यय है। लड़ाका है इसमें आका प्रत्यय है। खिलाड़ी है तो इसमें आड़ी प्रत्यय है। झगड़ालू है तो इसमें क्या है, आलू प्रत्यय है। देखिए झगड़ालू। बढ़िया है तो इसमें इया प्रत्यय है। अड़ियल तो इसमें ईयल प्रत्यय है, अड़ियल। मरियल है तो इसमें भी ईयल प्रत्यय है। लड़ैत है तो इसमें ऐत प्रत्यय है। बचैया है तो इसमें अया प्रत्यय है, ठीक। हंसोड़ है तो इसमें क्या है, ओड़ प्रत्यय है। भगोड़ा है तो इसमें ओड़ा प्रत्यय होगा। पियक्कड़ है तो इसमें देखिए अक्कड़ प्रत्यय है। सुहावन है तो इसमें वन प्रत्यय, देखिए सुहा ये तो है धातु हो जा रहा है और वन क्या है, प्रत्यय हो जा रहा है। पढ़ने वाला तो देखिए पढ़ धातु है, वाला क्या है, प्रत्यय है। गवैया तो इसमें वया प्रत्यय है। मिलनसार तो इसमें क्या है, सार जो है प्रत्यय हो गया है। राखनहार है तो इसमें हार प्रत्यय है, जिसे प्रहार में होता है तो उसमें प्र उपसर्ग रहता है। रोवन हारा होता है तो इसमें क्या है, हारा प्रत्यय है, ठीक। अब देखिए क्रियाद्योतक विशेषण, इसको भी देख लिया जाए, ज़्यादा नहीं है तो देखिए इसको देखा जाए। क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण बनाने में आ, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आ भूतकाल का और ता वर्तमान काल का प्रत्यय है, ठीक। जो आ है ये भूतकाल का प्रत्यय है जो बीत गया है, और ता जो है वर्तमान काल का प्रत्यय है, जैसे वो पढ़ता है, ऐसे रहता है ना। अतः क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण के दो भेद हैं, वर्तमान कालिक क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण और भूतकालिक क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है वर्तमान कालिक विशेषण है, ठीक। तो इसमें ता प्रत्यय लगाया है। देखिए बहता है तो वर्तमान कालिक विशेषण है तो इसमें ता प्रत्यय है, धातु ब है। मरता है तो इसमें मर धातु है और ता प्रत्यय है। गाता है तो इसमें गा धातु है और ता प्रत्यय है। तो ता प्रत्यय किस में लग रहा है, वर्तमान कालिक क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण में लग रहा है। अब देखिए भूतकालिक है, इसमें कैसे है, इसमें आ लग रहा है। तो पढ़ा, मैंने पढ़ा, मतलब कि पढ़ के ख़त्म कर दिया, भूतकाल में हो गया, तो ये पढ़ धातु है, आ प्रत्यय है। धोया है तो इसमें आ प्रत्यय है, धो धातु है। गाया है तो इसमें आ प्रत्यय है और गा धातु है। तो ये हो गया हम लोगों का कृत प्रत्यय, ठीक। तो इसमें हम लोगों को बस धातु प्रत्यय कौन लगा है और कैसे बनता है, ये सब ध्यान देना है। इसके बाद देखा जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।